खबर सामने आ रही है फरीदाबाद से। आपको बता दें, फरीदाबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। पड़ोसी और उसके दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपियों ने गर्भपात भी करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। तो फरीदाबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पड़ोसी और उसके दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए, 14 साल की नाबालिग है जिसके साथ गैंग रेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। और देखिए, आपको यह भी बता दें कि जो नाबालिग है वो 14 साल की है, जिसके साथ पड़ोसी और उसके दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई फरीदाबाद से। पीड़िता की गर्भवती होने के बाद आरोपी का गर्भपात भी कराया गया। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गैंगरेप के बाद आपको बता दें कि जो पीड़िता है उसका गर्भपात भी करा दिया गया। राजेंद्र धैया हमारे साथ ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है फरीदाबाद से। 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप हो जाता है और उसके बाद गर्भपात भी उसका करा दिया गया। इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में ये शर्मसार करने वाला मामला न केवल सामने आया बल्कि उस बच्ची की इसी चक्कर में पढ़ाई भी छूट गई। 8वीं क्लास की छात्रा थी और अपने भाई को घर से ढूंढने के लिए निकली थी। उसी समय ऑटो चालक ने भाई का पता बताने के बहाने उसको ऑटो में बिठा लिया और उसके साथ जो है रेप किया। इसके बाद अपने दोस्तों को बुलाया और उसके बाद फिर से रेप किया गया और उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई कि यदि तूने किसी को भी बताया तो तुझे जान से मार देंगे और तेरे भाई को भी जान से मार देंगे। जिसके बाद लगातार ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और बच्ची गर्भ से रह गई। तो उसके बाद बच्ची का गर्भपात भी करा दिया गया। बच्ची की हालत जब गंभीर हुई तो किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद चाइल्ड जो एनजीओ है वो मौके पर पहुंची। और इतना ही नहीं, जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने एक दूसरे थाने का मामला बताकर उन्हें वहां से टरकाने की कोशिश की। और बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए अब उसको, यहां मैं सिविल अस्पताल में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं, इसी अस्पताल में बच्ची का इलाज जो है सरकारी डॉक्टरों द्वारा अब किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने अब इस पर मामला दर्ज करते हुए पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद 2 अन्य और आरोपी थे, उनको भी अब जो है गिरफ्तार करने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। अभी ये 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बच्ची न्याय के लिए जब थाने में जाती है तो उसको एक थाने से दूसरे थाने में भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जब सरकार बच्चियों को प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है, आगे बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के वाकया सामने आना तो अपने आप में प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर लगाता है। बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी कि ये मामला कब का है, क्योंकि जिस तरीके से गर्भपात करा दिया गया है 14 साल की जो नाबालिग बच्ची है जिसके साथ ये गैंगरेप किया गया है, इसके अलावा उनके परिवार में कौन कौन है? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई? उनकी तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, उसकी माँ है, उनसे हमने बात की है तो उस न्याय की गुहार लगा रही है और इतने बुरे हालात हैं उनके घर में, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हालांकि प्रशासन अब जो इस बात को लेकर चेत गया है और उसकी खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी करवाई जा रही है। साथ ही उसके लिए कहीं दुकान का इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि अपनी चाय वगैरह की दुकान लगाकर वो अपने बच्चों का पेट भर सके। बहुत ही निहायत गरीब आदमी है और शायद इसी बात का फायदा आरोपियों ने उठाया है और उसके साथ जो घिनौनी हरकत की गई है, कहीं ना कहीं उनको कड़ी सजा मिले, इस बात को लेकर जो महिला जो युवती है उसकी माँ जो है गुहार लगा रही है। जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल किया गया, एनजीओ को बताया गया, उसके पुलिस पर भी ये मामला पहुंचा है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर पाई है पुलिस इस पूरे मामले पे? देखिए, बिल्कुल चमिष्का, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मामला सामने आया और बीती 15 तारीख को ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आया। उसके बाद जो है 3 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया था।
और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी और भी बताए जा रहे हैं, और भी कई आरोपी, लेकिन वो जांच के बाद ही जो है पुलिस उनको गिरफ्तार करने की बात कह रही है। और अब कहीं ना कहीं उस बच्ची का जो गंभीर अवस्था में यहाँ पर इलाज जो है चल रहा है, क्योंकि अबॉर्शन उसका बाहर किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था। और अब प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से गर्भपात कराया गया तो कहीं ना कहीं ये भी एक मामला बनता है। लेकिन उस एंगल से पुलिस कितना काम कर पाएगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन राजेंद्र देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि पहले गैंगरेप किया जाता है। आप बता रहे हैं कि वो ऑटो चालक था, अपने भाई को ढूंढने के लिए वो बच्ची बाहर निकली, उसके बाद ऑटो चालक ने उसे किडनैप किया, अपने दोस्तों को बुलाया, गैंगरेप किया, उसके बाद अब गर्भपात कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसके अंजाम देने के लिए वो व्यक्ति निकला हो, या फिर कोई और अन्य वजह है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, पहली बार जब बच्ची ऑटो चालक के चंगुल में फंसी तो पता पूछने के बहाने उसको ऑटो में बिठाया गया और उसका किडनैप करके उसके साथ रेप किया गया जी। लेकिन बार बार ये जो कुकृत्य है वो करते गए और बच्ची को धमकाते गए। बच्ची डर में आ गई, भय के साए में रहने लगी। और इसके बाद जब माता पिता को भी पता लगा है, फिर बच्ची को वो वहां लेकर गए हैं। साथ ही जो आरोपी हैं अब उनको पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो क्या अभी तक जो भी आरोपी हैं राजेंद्र, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है पुलिस की? उनके बयानों में क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर आपके पास जानकारी? देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी डाली है और शायद रिमांड पर उनको लिया जाएगा। तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे। पुलिस कह रही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और उसी हिसाब से जो है तमाम जो साक्ष्य हैं वो पहले एकत्रित करेंगे, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है तो बहुत ज्यादा जो है अभी तक इस पर कोई चर्चा पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं जल्द ही इस मामले का खुलासा जो है पुलिस करने की बात कह रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर राजेंद्र खड़ा होता है कि लड़कियों की सुरक्षा आखिर कहाँ है हरियाणा में? ये ना सिर्फ एक पहला केस है, इससे पहले भी कई ऐसे केस सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती हैं और कहा जाता है कि लड़कियों की सुरक्षा की जाएगी, लड़कियां सुरक्षित हैं। लेकिन कहाँ सुरक्षित है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है लड़कियों के लिए हरियाणा में। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो बीजेपी नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो इस तरीके से जो मामले जो सामने आ रहे हैं उससे अगर अंदाजा लगाएं तो कहीं ना कहीं बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं। और जिस तरीके से सरेआम गुंडागर्दी करते हुए जो शरारती तत्व हैं वो न केवल बलात्कार करते हैं बल्कि उसको डरा धमका कर कई महीनों तक ये जो कुकृत्य है वो किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठता है। और फिर जब थाने में वो गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं तो एक दूसरे थाने पर वो एरिया बताकर उसको टाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी लोगों में भी भारी रोष है, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है अब उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात को लेकर उसकी मां है जो वो भी गुहार लगा रही है। तो और ये भी जानना चाहूंगी कि आप अस्पताल के बाहर हैं राजेंद्र, और डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा जा रहा है उस बच्ची को लेकर? क्योंकि देखिए 14 साल की उम्र है उसकी, गर्भपात कराया गया है, ऐसे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बच्ची को झेलने पड़े होंगे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि बच्ची का इलाज जारी है। हालांकि अभी जो तबीयत है उसकी स्टेबल बनी हुई है, खतरे से बाहर उसको बताया गया है, लेकिन इलाज की जरूरत है। तो उसका इलाज जो है लगातार यहाँ पर डॉक्टर उसको वॉच कर रहे हैं और खास निगरानी में उस बच्ची को यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस अब इस मामले में संज्ञान में आ चुका है, इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या इसके अलावा भी कुछ और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, किसी और एंगल से इसको देखा जा रहा है राजेंद्र? देखिए, एंगल की बात करें तो साफ तौर पर जो गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप के जो आरोपियों, उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही जिस तरीके से धमकाया, डराया गया और कहीं ना कहीं बच्ची को जो भय दिखाकर उसके साथ लगातार ये काम किया गया है, तो उसको लेकर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। और साथ ही कौन से अस्पताल में वो अबॉर्शन कराया गया, किस स्थिति में हुआ है, उन तमाम बातों की जो है जांच पर पुलिस लगी हुई है।
और कहीं ना कहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को अब धर दबोचा जी। है। आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप जी, राजेंद्र नजर बना रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाला जो ये मामला है फरीदाबाद से सामने आया। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। उसके बाद उसका गर्भपात कराया गया, बार बार उसका गैंगरेप किया गया है। इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि पुलिस के संज्ञान में भी मामला नहीं था और जब आया तो लड़की को, जो नाबालिग है, उसके परिवार को भी पुलिस के चक्कर काटने पड़े। उसके बाद ये केस दर्ज किया गया है। अब जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आई, लेकिन कई सारे सवाल यहां पर बच्चियों की सुरक्षा के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार हरियाणा में क्यों बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और आमतौर पर इस तरीके के जो केस हैं वो सामने आते हैं।